नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको एक बड़ी सूचना दे रहे हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि किस तरीके से इस बढ़ती हुई रफ्तार को रोका जाए उसको लेकर के हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक भी पहुंचे थे और उन्होंने रोहतक पीजीआई में सारी व्यवस्थाओं का कल जायजा लिया था और उस जायजे के दौरान दिशा निर्देश दिए थे कि जो है नए बेड यहां पर लगाए जाएं, क्योंकि जिस तरह से हाहाकार कोरोना को लेकर बचा हुआ है तो उसको लेकर के इस कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा कदम है और धारा 144 लगाने के दिशा निर्देश सभी जिला उपायुक्तों को दे दिए गए हैं। उससे पहले भी एक आदेश जारी हुआ था कि जहां पर 50% बेड हॉस्पिटल्स में भर चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे निजी सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना करके और लॉकडाउन करने की भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिला उपायुक्त अपने लेवल पर फैसला ले सकते हैं। तो अब जो फैसला लिया गया है ये हरियाणा सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जिस तरह से हर रोज़ नए मामले बढ़ रहे हैं देश में। सबसे बड़ी बात है कि देश में 3 लाख के करीब 3 लाख से ऊपर आंकड़ा जा चुका है, 3.5 लाख तक पहुंच गया था। हालांकि रात की बात ये रही कि कुछ कम हुआ है और फिलहाल लोग यही मान रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी इस पर लगाम लगाई जाए वो लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर अवस्था में मरीज पीजीआई में या प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्रदेश के सभी अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। और स्थिति ये है कि ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार कई जगहों पर मचा हुआ है। आज अगर हम बात करें तो पानीपत के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर के लोग गुहार लगाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रोहतक में भी आज ऑक्सीजन को लेकर एक निजी अस्पताल के बाहर मेडिकल मोड पे जो परिजन थे, जो अटेंडेंट थे मरीजों के, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रोड पर रखकर जाम लगा दिया था और फिर उसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर इन लोगों को समझाया और जाम खुलवा दिया गया। हालांकि कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी वहां पर दिए गए, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई इसमें अपना सहयोग करके और इस कोविड जैसे संक्रमण से बचाव कर सकता है। बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, लेकिन हालांकि अब कुछ फर्क पड़ने लगा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई लॉकडाउन लगाने के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। सड़कों के आलम ये है कि वहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। जो सड़कें पहले वाहनों से भरी होती थी अब इक्का दुक्का वाहन ही वहाँ से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों की अगर बात करें, बाजारों में भी भीड़ कम हो चुकी है। हालांकि सरकार ने अभी तक लॉकडाउन के कोई आदेश नहीं दिए हैं। पिछली बार जब कोरोना संक्रमण आया था तो सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था और जिसके बाद लोग घरों में सरकार के दबाव में और सरकार के फैसले में कैद हुए थे। लेकिन फिलहाल कोरोना की जिस तरह की गंभीर स्थिति है, लोगों की जानें जा रही हैं और मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए लोग खुद घरों में ही कैद हो गए हैं। अब वो लोग अपने आप को बचाने में जहां कोशिश कर रहे हैं, वही सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कि ये बड़ा अहम कदम हम इसको कह सकते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं। अब जिला उपायुक्त इस मामले में इन आदेशों को इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकायदा पुलिस की सख्ती की जाएगी, क्योंकि धारा 144 जो होती है उस धारा 144 में 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और अगर जो भीड़ है, भीड़ इससे ज़्यादा ही होती है। अगर धारा 144 इम्प्लीमेंट जो होगी तो कहीं ना कहीं उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो है आदेश दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। तो उसके मद्देनज़र एक बहुत बड़ा अहम फैसला इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर रोहतक पीजीआई की बात करें, रोहतक पीजीआई में भी प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन पीजीआई की तरफ से भी हाथ उठा दिए गए थे कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, इसलिए वो नए मरीजों को नहीं ले सकते। हालांकि उसके बाद कुछ व्यवस्थाओं में सुधार किया गया और जो है दोबारा से रोहतक पीजीआई ने एडमिट करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री भी पहुंचे, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नए वार्ड बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे हिसार और पानीपत, जहाँ पर
ऑक्सीजन गैस के प्लांट हैं उनके आसपास ही 500 बेड के हॉस्पिटल बनाने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण को कंट्रोल करके और लोगों को किस तरीके से इस संक्रमण के काल से निकाला जाए, लोगों की जान बचाई जाए, उस जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है और समाज सेवी संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। कुछ लोगों ने खुद के आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हैं। तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं लाइव, के हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लगाने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और कड़ाई से इस धारा 144 की पालना करने के लिए जिला उपायुक्त दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि धारा 144 महज कागजों में ना रह जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, लोगों पर प्रेशर पड़े और लोग भीड़ में इकट्ठे ना हो। क्योंकि संक्रमण फैलने का जो ट्रांसमिशन है, अब स्थिति ये है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे। हालांकि शायद ही घर बचे हुए होंगे, गली मोहल्लों में हर घर में पेशेंट है वो टेस्ट नहीं करा रहे। कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जिस तरीके से एक बार हमने डॉक्टर ध्रुव चौधरी जो रोहतक पीजीआई में कोविड का सारा सिस्टम देखते हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने तो इसको तीसरी जो लहर है, कोरोना की तीसरी लहर करार दे दिया था। क्योंकि तीसरी लहर का मतलब यही कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसको कोरोना है। लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, बुखार हैं तो घर में रह के ही दवाएं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आइसोलेशन अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के अपनी दवाइयाँ और सारी चीज़ें डॉक्टर की सलाह पर अपने घर में ही प्रयोग करें, बाहर ना निकले, जिससे ये जो संक्रमण है वो फैले नहीं। अगर संक्रमण की चेन टूटेगी तभी हमें निजात मिल सकती है और उस चेन को तोड़ने का एक ये माध्यम हरियाणा सरकार की तरफ से अपनाया गया है। और मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को धारा 144 लगाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज हरियाणा की कि धारा 144 इम्प्लीमेंट होगी और फोर्सली इम्प्लीमेंट होगी ताकि लोग इकट्ठा ना हों, और लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो इस चेन को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, स्थिति यही है कि दिल्ली जैसा देश की राजधानी, वहाँ लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग भी हरियाणा में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा पर भी इलाज का भी प्रेशर है। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सभी में ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पे ऑक्सीजन की कमी ना हो। हमारी आज जो है रोहतक पीजीआईएमएस जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है, वहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा से भी बात हुई थी। डॉक्टर ओपी कालरा ने ये कहा कि बहुत दबाव बढ़ गया है, आसपास के प्रदेशों से भी लोग इलाज कराने के लिए रोहतक में पहुँच रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और बेड जो है वो ऑक्सीजन से लेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो, ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिलता रहे, ये सारी चीज़ें प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को इलाज मिल पाए। उनका ये कहना है कि गंभीर अवस्था के मरीज उनके पास बहुत पहुंच रहे हैं और स्थिति यह है, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गंभीर अवस्था में वो पहुंचते हैं तो रोहतक पीजीआई में वो 10 से 15 मिनट में दम तोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे मरीज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर के आज धारा 144 लगाने के जो दिशा निर्देश दिए हैं वो कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम है। और जिस तरीके से पहले भी कहा गया है कि अगर जहां कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा केस निकलते हैं, जो अगर किसी एरिया में ज़्यादा केस निकलते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 50% अगर मेडिकल जो हॉस्पिटल हैं वो भर जाते हैं तो वहाँ लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति प्रदेश में अगर गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ स्थिति हो सकती है, लेकिन वहाँ भी अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और लोगों को समझने की ज़रूरत है। पंजाब केसरी टीवी भी आप लोगों से ये अनुरोध करता है कि भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, डॉक्टर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हम सबको मिलकर भी प्रयास करना होगा और इन लोगों का सहयोग करके इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ करके लोगों की जान बचानी पड़ेगी। तो ये आप लाइव देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर।